नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। वक्त है 4 के बार का, जिसमें सबसे पहले बात होगी आकांक्षा दुबे की मौत के मामले की। आकांक्षा की मौत के 12 दिन बाद वाराणसी पुलिस ने आरोपी समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया, जहां पर कोर्ट ने वाराणसी पुलिस को समर सिंह की 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी। अब पुलिस समर सिंह से पूछताछ करेगी। अगली अहम खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अमृता। बिल्कुल, दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी के बारे में जानकारी आपको देंगे। 24 घंटों में 6000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अहम बैठक की, जिसमें तय हुआ है कि कोरोना को लेकर सावधानी अब बढ़ानी होगी और साथ ही मीटिंग में यह भी तय हुआ है कि लोगों को जागरूक किया जाए, बेवजह डराया ना जाए। इस खबर पर तफसील से जानकारी आपको देंगे। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी पूजा का। बिल्कुल, तीसरी बड़ी खबर में आपको बताऊंगी। साउथ से अविभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी सीएम रहे किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी आपको दूंगी, लेकिन अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी फलक का। बिल्कुल, चौथी बड़ी खबर में आपको बताऊंगी और सबसे पहले हम बात करेंगे चौथी बड़ी खबर में। पंजाब पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो हालात फिलहाल पंजाब में बने हुए हैं उसको लेकर छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लेकिन चलिए सीधा रुख करेंगे पहली बड़ी खबर के लिए पूर्णिमा का। और पहली बड़ी खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आकांक्षा दुबे को लेकर है। आइए उस पर आपको एक डिटेल जानकारी दे देती हूं। बात हो रही है भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की, जिसके मौत के मामले में जांच की गुत्थी उलझी हुई है। आकांक्षा ने सुसाइड किया या फिर उसकी हत्या की गई, पुलिस दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने करीब 12 दिन बाद समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस को समर की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। पुलिस समर सिंह से पूछताछ भी करेगी। ये रिपोर्ट है। कमरा नंबर 105, अब खुलेगा पूरा राज। बारह दिन से था फरार, समर सिंह हुआ गिरफ्तार। समर से था अफेयर, मौत या मर्डर। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के सारनाथ इलाके में एक होटल के कमरा नंबर 105 से मिला था। इस मामले में आकांक्षा की मां ने समर सिंह पर रिलेशनशिप में धोखा देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने समर सिंह और उसके भाई के खिलाफ वारंट जारी किया था। दोनों के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। करीब 12 दिन बाद पुलिस ने समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार करके सीजीएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने समर सिंह की 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड वाराणसी पुलिस को दे दी है। एडीसीपी वाराणसी मनीष शांडिल्य ने बताया कि समर सिंह को राजनगर एक्सटेंशन की चाम्स क्रिस्टल सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले वो नोएडा में था। 4 दिन पहले वो गाजियाबाद आया। गाजियाबाद पुलिस के डीसीपी निपुण अग्रवाल के मुताबिक गुरुवार को वाराणसी पुलिस गाजियाबाद आई। आकांक्षा दुबे मामले में पुलिस ने गाजियाबाद की पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद गाजियाबाद में नंदग्राम थाना क्षेत्र इलाके में मोरटा के पास एक सोसाइटी से उसे गिरफ्तार किया गया। आकांक्षा की मां मधु दुबे की ओर से याचिका में आकांक्षा दुबे और समर सिंह के संबंधों की बात बताई गई। ये भी बताया गया कि आरोपी आकांक्षा के साथ 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। इस दौरान फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देता था। साथ ही एक्ट्रेस के दूसरों के साथ काम करने पर पिटाई भी करता था। 3 साल से मेरी लड़की इसके साथ में काम कर रही है। 3 साल से मेरी लड़की इसके साथ में काम कर रही है। 3 साल से इसके ही साथ सबसे ज्यादा गाना पिक्चर इनके ही साथ में, यही बनारस में 2-2 महीना इसके घर पे रुकती थी मेरी लड़की। पूरी तरह से मेरी लड़की को दूसरे का काम आता था तो करने नहीं देता था। पूरी तरह से मेरी लड़की को टॉर्चर करके अपने कब्जे में रखा था। समर सिंह के वकील का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, गलत तरीके से एफआईआर हुई है। आपको बता दें कि आकांक्षा भदोही की रहने वाली थी। आकांक्षा और समर ने कई म्यूजिक एल्बम में साथ साथ काम भी किया था। दोनों बेहद करीबी थे। सोशल मीडिया पर दोनों के कई फोटोज साथ में भी हैं। आकांक्षा दुबे की मौत सुसाइड है या मर्डर, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि समर सिंह से पूछताछ और आकांक्षा के फोन के रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। इसके बाद ही पूरा सच सामने आ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात कोरोना की करते हैं। कोरोना के भयानक मंजर को हर किसी ने देखा और अब कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है और साथ ही अलर्ट रहने को भी कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, लौट रहा है बहरूपिया वायरस। लापरवाही की तो बहुत मुश्किल होगी। देश में तेजी से बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए केस। हर रोज बढ़ रहा है आंकड़ा। नए वेरिएंट ने मचा दिया है हड़कंप। पूरी दुनिया आज भी कोरोना वायरस के भयानक मंजर को भूली नहीं है। हर किसी के जहन में वो तस्वीरें जिंदा है जब उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा था, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं के लिए मारामारी देखी थी, शमशानों में जलती चिताओं को देखा था। अब एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में 7 महीने बाद कोरोना वायरस के आंकड़े एक दिन में 6000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 6050 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस का आंकड़ा भी 28303 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर कहा है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट देश में फैल रहा है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। बुधवार को कोविड एम्पावरमेंट वर्किंग ग्रुप ने भी समीक्षा बैठक की थी। कोरोना के डेली केसेस में इजाफा तेज हो गया है। फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 3.39% है। मार्च के 31 दिनों में कोरोना वायरस के 31,902 केसेस सामने आए थे। इसके मुकाबले अप्रैल के 6 दिनों में ही 26,523 नए केसेस मिले हैं। अगर संक्रमण दर यही रही तो अप्रैल में 1,20,000 नए मामले सामने आने की आशंका जताई गई है। हालांकि रोजाना जिस हिसाब से नए केसेस बढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक अप्रैल के कुल केस इससे ज्यादा हो सकते हैं। कोरोना का संक्रमण केरल, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र में ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है। जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, एंटीबायोटिक ना लें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। पहले से कोई गंभीर बीमारी हो तो डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाकर जाएं। नए वेरिएंट से घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत। बूस्टर डोज ना लगवाई हो तो जरूर लगवाएं। सांस लेने में दिक्कत, 5 दिन से ज्यादा बुखार हो तो मेडिकल हेल्प लें। कोरोना के बजाय मौसमी बुखार हो सकता है। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें। इम्यूनिटी को लेकर बेहद सतर्क रहें। डॉक्टर से संपर्क किए बिना अपने मन की दवाई ना लें। मौजूदा वक्त में देश में कोरोना वायरस के 28,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत फिलहाल नहीं है, बल्कि सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए पैनिक बिल्कुल ना हो, बीमारियों से सावधान रहें और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुरुवार को कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी की सदस्यता ली। तो शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी ने हाथ का साथ छोड़ दिया और वो भी भगवा रंग में ही रंग गए। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। ऐसे में किरण कुमार रेड्डी का अलग होना कांग्रेस की चिंताओं को बढ़ाने वाला है। रिपोर्ट देखिए। सियासत में कौन किसके साथ हो जाए और कौन किसके खिलाफ हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। कभी खाटी कांग्रेसी रहे किरण कुमार रेड्डी को भी अब भगवा रंग भा गया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। किरण कुमार रेड्डी 11 नवंबर 2010 से 10 मार्च 2014 तक आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। बाद में आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना राज्य बनाने के फैसले की वजह से उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और 2 ही दिन बाद अपनी अलग पार्टी बना ली। I thank the President of the party, Sri Nadda ji, and will surely work under the leadership of the Honorable Prime Minister, Mr. Modi ji, Amit Shah ji, and all of your leadership. अब विभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री थे किरण कुमार।
किरण कुमार के पिता अमरनाथ थे इंदिरा गांधी के भरोसेमंद। अन्नमैया के वाइल्ड पाडू से 3 बार विधायक रहे अमरनाथ। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी रहे अमरनाथ। किरण कुमार 4 बार विधायक बने। 2009 में कांग्रेस के चीफ विप और विधानसभा स्पीकर भी बने। 11 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री बने। 2014 में सीएम पद से इस्तीफा दिया। जय सम्यक आंध्र प्रदेश पार्टी बनाई। विधानसभा चुनाव में रेड्डी की पार्टी बुरी तरह से हारी। 2018 तक राजनीति से दूर रहे रेड्डी। दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए किरण कुमार रेड्डी। वाईएसआर रेड्डी के भरोसेमंद लोगों में शुमार होते थे रेड्डी। 2024 का चुनाव सिर पर है और ऐसे में कांग्रेस को साउथ में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, इससे पहले AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में साउथ में खुद को मजबूत करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी लगातार सेंधमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस नए सिरे से योजना बना रही है और इसलिए डीजीपी ने आदेश जारी करते हुए 14 अप्रैल तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है। अमृतपाल सरेंडर करे उससे पहले ही पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है। अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी तैयारी। 14 अप्रैल तक हर पुलिस कर्मी की छुट्टी रद्द। अमृतपाल पर हो सकता है सबसे बड़ा एक्शन। तलवंडी साबो में बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। इंटेलिजेंस विंग के अफसर भी कर रहे हैं कैंप। हर मूवमेंट पर है पुलिस की पैनी नजर। गुरुवार को पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। 6000 घरों में सर्च ऑपरेशन। 322 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस बड़ी तैयारी कर रही है। गुरुवार को पूरे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं डीजीपी गौरव यादव ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया। जिन पुलिस कर्मियों ने पहले से छुट्टियां ले रखी थी, उनकी छुट्टियों को भी 14 अप्रैल तक के लिए कैंसिल कर दिया। दरअसल अमृतपाल ने 14 अप्रैल को ही सिखों को तलवंडी साबो पहुंचने के लिए कहा है। हालांकि इसे सिखों की सर्वोच्च श्री अकाल तख्त की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए पुलिस तलवंडी साबो में हर तरह की हरकत पर नजर रख रही है। अमृतपाल के कहने पर सिख इकट्ठा हो रहे हैं या नहीं, इस बारे में भी इंटेलिजेंस से इनपुट जुटाए जा रहे हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सरबत खालसा बुलाने के लिए अमृतपाल की मांग पर कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने 12 और 13 अप्रैल को श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में खालसा साजना दिवस और वैसाखी को समर्पित गुरमती समागम आयोजित करने को कहा है। पुलिस इस बात पर नजर रख रही है कि कहीं इस समागम के जरिए अमृतपाल या कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थक कोई गड़बड़ी ना करें। अमृतपाल की सरबत खालसा की कॉल को देखते हुए पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर है। पंजाब पुलिस अमृतपाल के सरेंडर करने से पहले उसे गिरफ्तार करना चाहती है। अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब पुलिस की खूब किरकिरी हुई है। पुलिस 9 राज्यों में खाक छानती रही और भगोड़ा वीडियो जारी कर पुलिस को चुनौती देता रहा। पंजाब में अमृतपाल के सरेंडर करने की चर्चाएं भी हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट अमृतपाल के फरार होने पर भगवंत मान सरकार को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने पूछा था कि आखिर 80,000 पुलिस बल लगाने के बाद भी अमृतपाल कैसे फरार हो गया। कोर्ट ने पंजाब सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ये कैसे हो गया कि अमृतपाल के कई साथी गिरफ्तार हुए और वो फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए अब बात ट्विटर की करेंगे, क्योंकि ट्विटर का लोगो एक बार फिर से बदल चुका है। 3 दिन पहले जो चिड़िया बदल दी गई थी डोजे के साथ, अब उसे फिर से बदलते हुए चिड़िया की वापसी हो चुकी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। एलन मस्क ने ट्विटर के लोगो को फिर से बदल दिया है। 3 दिन पहले चिड़िया को हटाकर डॉग को लोगो बनाया गया था, लेकिन अब फिर से चिड़िया को ही लोगो बना दिया गया है।
वेब और ऐप दोनों पर ये लोगो नजर आ रहा है। लोगो में बदलाव के बाद क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन में करीब 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल ट्विटर का सीईओ बनने के बाद एलन मस्क ने कई बड़े फैसले लिए थे। एलन मस्क ने 27 अक्टूबर 2022 को $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा था। सीईओ पराग अग्रवाल को निकाला, फाइनेंस चीफ नेट सेगल, लीगल एग्जीक्यूटिव विजया गड्डे को हटाया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर लेस्ली बेरलैंड, चीफ कस्टमर ऑफिसर सारा पर्सनेट, ग्लोबल क्लाइंट सॉल्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट जीन फिलिप महू को बाहर किया, 50% से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला। नवंबर 2022 में मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल किया। ब्लू टिक के लिए यूजर को हर महीने $8 यानी करीब 660 रुपए देने होंगे। ये चार्ज सभी देशों में अलग अलग होगा। हालांकि अभी इस सर्विस को होल्ड पर रखा गया है। ट्विटर का लोगो बदलते ही यूजर्स हैरान हो गए थे। देखते ही देखते ट्विटर पर डॉग ट्रेंड करने लगा। यूजर्स को लगा कि ट्विटर को किसी ने हैक कर लिया है। कुछ देर बाद ही एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, जिससे यह साफ हो गया कि ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया है। हालांकि अब दोबारा नीली चिड़िया की वापसी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और संघ प्रमुख भागवत के सामने उठी शंखनाद की मांग। राष्ट्रीय सेवा संगम में बाल योगी उमेशनाथ महाराज का बड़ा बयान। कहा, देश में शंख से ज्यादा आजान सुनाई देती है। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि देश में शंख की आवाज बंद हो गई। घड़ी, घंटाल और नगाड़ों की आवाज बंद हो गई। सुबह से लेकर शाम तक हमें ध्वनि विस्तारक यंत्र से 5 टाइम की नमाज की आवाज सुनाई देने लगी, जो हमारे तमाम काम को डिस्टर्ब करने लगी। ये सब क्यों हुआ? हमारे देश में शंख बजने इसलिए बंद हुए क्योंकि हमारे देश में हमारे बीच से ही घुसपैठिए आ गए। उन लोगों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिसकी वजह से हम लोगों को ही कष्ट होने लगा। और इसी के साथ फिलहाल 4 के वार में इतना ही। आगे की खबरें आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी अमृता।